दुनिया के 7 अजूबे यानी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगी 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। द वर्ल्ड्स ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन once said, compounding interest is the 8th wonder of the world. The one who understands it, earns it, and the one who doesn't, pays for it. अगर करंट कॉन्टेक्स्ट में समझे तो क्रेडिट कार्ड्स को लेकर कंपाउंडिंग वर्ड काफ़ी आसानी से समझ आता है। जब हम क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है अगर एक भी पेमेंट हमसे रह जाए तो, और इस तरीके से हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक को या उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को। सिमिलरली अगर आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के फॉर्मेट में कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर जो फर्दर इंटरेस्ट लगता है, इस तरीके से शायद हम हमेशा कंपाउंडिंग को समझते आए हैं। लेकिन एक ऐसी बुक है जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि कंपाउंडिंग हमें हमारी डेली लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करती है। द बुक दैट आई पिक्ड अप फॉर दिस वीक इज कंपाउंडिंग द 8th वंडर. This is written by Deepak R. Khemani, who himself is a financial expert with almost 40 years of experience. He is an author, speaker, and a podcaster. This comes across as an easiest read among all the personal finance books that I have covered on this channel. ये बुक आप आराम से एक सिटिंग में ख़त्म कर सकते हैं। एक तो ये बुक काफ़ी हैंडी है, काफ़ी इसकी वॉल्यूम बहुत कम है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उनको पढ़ेंगे, इंस्पायर होंगे और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ सकते हैं। In all, it has 18 chapters, and the last chapter is dedicated to some of the real life heroes or real life people, those who have used the power of compounding in their daily lives. इसमें हमने कई सारी चीज़ें समझी सीखी, लेकिन 5 लर्निंग्स मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ इस बुक की। नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी बट एज अ फिगर, कैसे कंपाउंडिंग होती है वो हम इस बुक के जरिए समझ सकते हैं बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स के साथ। नंबर 2, आई लर्न अबाउट द रूल ऑफ 72 थ्रू दिस बुक। या फिर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कैसे बढ़ता है वो इस बुक के जरिए हमने समझा है। नंबर 3, दिस बुक ब्यूटिफुली डिफरेंशिएट्स बिटवीन माइंडलेस रेपिटेशन एंड डेलिब्रेट प्रैक्टिस। There's a famous rule or saying of 10,000 hours. अगर आप किसी काम में परफेक्ट होना चाहते हैं तो आपको उस काम के लिए, उस एक्ट या उस स्किल के लिए 10,000 घंटे देना ज़रूरी है। दिस इज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को काफ़ी समय तक प्रैक्टिस करते हैं लेकिन फिर भी अपने डिज़ायर्ड गोल तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा क्यों होता है वो हम इस फॉर्मूला के जरिए समझ सकते हैं इन दिस लेसन। नंबर 4, किसी भी काम को अचीव करने से ज़्यादा ज़रूरी है उस काम को शुरू करना। स्टार्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कैसे कंपाउंडिंग की मदद से हम उस काम में या उस स्किल में परफेक्ट हो सकते हैं। नंबर 5, द 5th एंड द लास्ट लेसन इज कंपाउंडिंग इज पावरफुल एंड ऑफ कोर्स इट हैज इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स एज वेल। बुरी आदतों का हमारी लाइफ पर कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है वो भी कंपाउंडिंग के जरिए ऑथर ने हमें समझाने की कोशिश की है। ऑल इन ऑल, दिस हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रेड एंड आई रेकमेंड यू टू डेफिनेटली चूज योर पिक। दिस इज अमंग द बेस्ट सेलर्स लिस्ट, और आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट एंड कीप वॉचिंग मनी टॉक्स अनस्क्रिप्टेड। In the next video, we'll get you Deepak Khemani on the book and also on his personal journey. Till then, keep the talks on and take care. Bye-bye.